हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। सेकेंड पार्ट, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी। तो एक ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, जहाँ पे जो एंगल बी है 90 डिग्री का है और हमें टेंजेंट ए जो है वो 1/√3 दे रखा है। तो हमने ये वाले टू पार्ट्स जो हैं की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। देन सॉल्यूशन में गिवन टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√3। अब एंगल कौन सा है हमारे पास? ए, दैट मीन्स दिस एंगल, एक्यूट एंगल। अब एंगल के साथ वाली जो साइड है वो हमारा क्या है? बेस, और इसके जो अपोजिट साइड है वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर, लंब होगा। ठीक है, तो अब टेंजेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो मैंने आप जो फार्मूला जो ट्रिक बताया है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दैट मीन्स बी सी जो है वो हमारे पास 1 है और जो बेस है वो कितना है? √3। तो हमें हाइपोटेन्यूज जो है इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर √3 होल स्क्वायर प्लस बी सी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गॉन 3 + 1। देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 4। तो हमारे पास ए सी कितना आ चुका है? प्लस माइनस √4। तो ए सी की वैल्यू जो है वो हम +2 लेंगे, ±2। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। सो दिस इम्प्लाइज ए सी जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास कितना आ चुका है? 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। भुजा जो है वो कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे। हम कौन सी वैल्यू लेंगे? ए सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी मीन्स हमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यहाँ पे चाहिए। देखिए, साइन ए कॉस सी और कॉस ए। तो हम ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, इनको हम फाइंड आउट कर लेंगे और इनको हम 1 बाई 1 जो है फिर फाइंड आउट करेंगे, जो पार्ट्स हमारे पास दिए हैं नाउ। तो यहीं से हम इनको फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 हम सबसे पहले निकालेंगे साइन ए। साइन ए एंगल यही है तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा यही होगा और बेस जो है वो यही होगा। और साइन जो है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? 2। ठीक है, अब वैसे ही नंबर 2 में हम निकालेंगे कॉस ऑफ ए, निकाल लेते हैं साथ में कॉस ए। कॉस जो है वो किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस केस में कितना है? √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2। अब थर्ड में हमें क्या चाहिए? यहाँ पे साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया। अब हमने निकालना है साइन सी और कॉस सी। नाउ साइन सी। अब देखिए एंगल हमारे पास सी दिया हुआ, अब हमने ये वाला एंगल जो है एक्यूट एंगल ये देखना है। ठीक है, तो साइन सी जो है वो P/H ही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंगल सी
जो एक्यूट एंगल दिया है वो ये दिया है, तो दैट मीन्स अब इस केस में बेस हमारा BC हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, AB। तो अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है, √3 और हाइपोटेन्यूज तो हमारा 2 ही है, तो साइन C की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब वैसे ही नंबर 4 पे हम क्या निकालेंगे, साइन A कॉस A साइन C, अब हम कॉस C निकालेंगे। तो कॉस C किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस इस केस में कितना है, बेस हमारा ये होगा एंगल के जो साथ वाली साइड है, दैट मीन्स बेस हमारा 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, 2। हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है। तो अब हमने ये जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखी थी, साइन A कॉस A साइन C कॉस C, जो हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है, तो वो हमने निकाल ली है। अब इनको हम 1 बाई 1 पार्ट्स में फाइंड आउट करेंगे। नाउ पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 में हमने फाइंड आउट करना है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो वैल्यूज़ हम यहाँ से पुट करेंगे। अब देखिए साइन A की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू जो है वो भी 1/2 है, प्लस कॉस A की वैल्यू है √3/2 और वैसे ही साइन C की वैल्यू जो है वो है √3/2। जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की वो इसमें हमने पुट करनी है। अब इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, अपॉन 2 2 आर 4। देन नेक्स्ट स्टेप में 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो चुका है। तो दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, कितनी वैल्यू आ रही है, 1। तो हमारा जो फर्स्ट केस है वो आ चुका है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन ऑफ A इंटू साइन ऑफ C। हमने ये पार्ट जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। देखिए कॉस A की वैल्यू हमने कितनी यहाँ फाइंड आउट की थी, √3/2 इंटू कॉस C की वैल्यू कितनी थी, 1/2 माइनस साइन ऑफ A की वैल्यू 1/2 इंटू साइन ऑफ C √3/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम टर्म्स है, एक प्लस की है एक माइनस की है, दिस एंड दिस गॉन, कितना आंसर आया, 0। सो दिस इम्प्लाइज जो सेकेंड पार्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। Now come to the next question. Question number 10 है, in triangle PQR right angle at Q PR plus QR is equal to 25 centimeter, PQ is equal to 5, then determine the values of sin P cos P and tangent P। क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है और हमारे पास इन दो साइड्स का जो सम है वो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, और जो पी क्यू साइड है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने को बोला है, साइन ऑफ पी, कॉस ऑफ पी एंड टेन ऑफ पी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से एक साइड जो है मैंने किसके इक्वल ले ली, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी ऑफ आर, और साथ में हमें क्या दिया है, पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 ले लेती हूँ या इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ।
दिस इज नंबर 1. Now in triangle PQR, apply Pythagoras theorem. Apply Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे. नाउ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5. देन 5 स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्यू आर की जो वैल्यू है मैं कहाँ से पुट कर रही हूँ? नंबर 1 से, जो हमें कंडीशन दे रखी थी. कंडीशन क्या है? पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 है. तो यहाँ से क्यू आर जो है वो कितना हो जाएगा? इसको मैं नंबर 2 ले लेती हूँ. क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस पी आर स्क्वायर बाई 2 से हमने वैल्यूज़ जो है क्यू आर की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर दी. 25 माइनस पी आर. नाउ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस, अब ए माइनस बी होल स्क्वायर खुलेगा, ये जो फॉर्मूला है. तो ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो 25 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 625 प्लस बी स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर माइनस 2ab. ए है आपके पास 25 इंटू बी कितना है? पी आर. और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये कहाँ से आया? बिकॉज ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. अब देखिए यहाँ से पी आर स्क्वायर पॉजिटिव हैं, अलग अलग साइड्स हैं. तो दैट मीन्स जब ये इस साइड आएगा या ये वाली टर्म इस साइड आएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी. दैट मीन्स दिस एंड दिस गोन. ठीक है. और इस टर्म को मल्टीप्लाई करके मैं इस साइड लेके आ रही हूँ. तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 25 50 पी आर इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 650. ठीक है. एक बार फिर से ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है मैं इस साइड लेके आई. 2 इंटू 25 कितना हो गया? 50 इंटू ये वाली टर्म पी आर. 50 इंटू पी आर इज इक्वल टू 650. इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया. तो यहाँ से हमारे पास पी आर कितना आया? 650 अपॉन 50. 0 से 0 कौन? 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 5 आर 65 होते हैं. सो हमारे पास पी आर की कितनी वैल्यू आ गई? 13. ठीक है. तो ये वाली साइड जो है वो हमारे पास 13 आ चुकी है. अब हमने कौन सी साइड निकालनी है? पी क्यू. ठीक है. तो हमारे पास कंडीशन जो है हम उसमें पुट करेंगे. पुट इन 1. तो पी आर कंडीशन क्या थी? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25. तो पी आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25. तो दिस इम्प्लाइज क्यू आर हमारे पास कितना आ गया यहाँ से? जब ये 13 दूसरी साइड जाएगा 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12. तो दिस इम्प्लाइज क्यू आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 12 आ चुकी है. तो हमारे पास दोनों साइड आ गई. ठीक है. अब देखिए जो आर क्यू है वो हमने, या क्यू आर है वो हमने कितना निकाला? 12 सेंटीमीटर. और पी आर हमारे पास कितना आया है यहाँ से? 13 सेंटीमीटर. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी. ये हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है. तो देखिए अब मैं यहाँ पे फार्मूला जो ट्रिक है जो बताया है उसको लिख लेती हूँ. ट्रिक क्या है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले. ये जो ट्रिक है इजी है लर्न करने को. अब देखिए फर्स्ट ऑफ में हमने क्या निकालना है? साइन ऑफ पी. अब देखिए साइन पी दैट मीन्स एंगल हमारे पास कौन सा दिया है? ये वाला.
तो इट मीन्स बेस हमारा साथ वाली साइड होगी और परपेंडिकुलर हमारा यही होगा। तो साइन पी जो है वो किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच। तो पी कितना है इस केस में हमारा 12 और एच कितना है 13। तो साइन पी हम सॉल्व हो गया। अब सेकंड कॉस पी, तो कॉस पी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। और अब हम निकालेंगे थर्ड केस में टेंजेंट ऑफ पी। टेंजेंट पी किसके इक्वल, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।